नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्क्रम के एम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक अलग से लगता है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत न हो। लगभग हम जो महिला बाल अपराध से जितने भी टॉपिक है वो सब के सब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों, कब पारित किया गया, इसको 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को आरटीई के तहत बालक को 1 से कक्षा 8 के बीच 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किसमें? अध्याय 2 के अंदर 1 से 8 तक, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालक को 6 से 14 वर्ष तक के बालक को आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, अध्याय 2 के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया। तो ये शारदा एक्ट दोस्तों 1929 के अंदर बना था, 1929 के अंदर बना था। और लागू कब किया गया? 1930 के अंदर, 1930 के अंदर यह लागू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1930, यानी 1929 के अंदर ये बनकर तैयार हुआ था और 1930 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया। बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों, जो किशोर न्याय अधिनियम है वह 1986 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 के अंदर बनाया गया था। और लागू कब किया गया? लागू 2000 के अंदर किया गया। लागू कब किया गया? 2000 के अंदर लागू किया गया। इसमें 14 साल से कम के बालक को रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम बालक को रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, वो फिल्मों में, कॉमेडियों में वहाँ काम कर सकता है, वो भी उसको मतलब ये लिखित में देना पड़ता है कि उसको कोई भी जान और माल की क्षति नहीं होगी, हानि नहीं होगी। तो वो फिल्मों और कॉमेडी वगैरह में काम कर सकता है। लेकिन कोई फैक्ट्री, कंपनी वगैरह में वह 14 साल से कम उम्र के बच्चा अगर कोई काम करता है तो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया। ठीक है, तो बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र के बच्चे, तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 14 वर्ष से कम का जो भी बालक है वो काम पर नहीं जा सकता, वो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत आएगा। क्योंकि 14 साल से कम का बच्चा है वो कहीं पर भी काम करे, क्योंकि यह उसकी पढ़ाई की उम्र है। पहला क्वेश्चन आया था कि 6 से 14 तक शिक्षा अनिवार्य है, तो उसका वो उम्र है वो खेलने कूदने की और पढ़ाई करने की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 वर्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ कितना नहीं है दोस्तों, यहाँ है किसका। ठीक है, किसका महत्वपूर्ण योगदान था, किसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा क्या हो जाएगा, हरविलास शारदा, जिन्होंने 1930 में लागू किए गए बाल निरोध अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। तो किसका था प्रथम सरकारी प्रयास, वो था शारदा एक्ट का। किसका था, शारदा एक्ट। तो दोस्तों पूछ ले शारदा एक्ट बना कब था, तो शारदा एक्ट 1929 में बना था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, अब 1 अप्रैल, पहला क्वेश्चन आया था ना वो 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 2007 के अंदर। वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2005 का था, 2005 का था, उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई, और उनको मजदूरी पर न जाने का जो प्रावधान था, क्योंकि वह काम नहीं कर सकता है, वह 6 से 14 साल के बीच शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा अनिवार्य थी। उसकी निगरानी के लिए यह तैयार किया गया, उसकी निगरानी के लिए इसको तैयार किया गया। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग तैयार किया गया, क्योंकि उसकी निगरानी रख सके। और 2007 के अंदर 5 मार्च 2007 के अंदर तैयार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की अध्यादेश में बालक को के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया। के विरुद्ध, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की अध्यादेश में बालक को के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, के विरुद्ध यानी कितने अपराधों के विरुद्ध, ये हो सकता है। पर एक बार हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। बाल विवाह कहलाता है जब वर एवं वधू की आयु क्रमश हो। बाल विवाह कब कहलाता है, जब वर और वधू की आयु क्रमश हो, यानी कम हो, कितने वर्ष से कम हो। तो 21 वर्ष तो वर और 18 वर्ष वधू, इनसे कम आयु का जो भी है वह बाल विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। और यह कानून बना था 2006 के अंदर। कब बना था, 2006 के अंदर, और प्रभावी हुआ था 2007 के अंदर। कब प्रभावी हुआ, 2007 के अंदर। अगर कोई भी बाल विवाह करवाता है या फिर कोई भी बाल विवाह करता है, तो उसके तहत यानी 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात कार्य कराने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, यानी किस धारा के अंतर्गत आएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो वह धारा 313 के अंतर्गत आएगा। 313 के अंतर्गत अगर सहमति से भी गर्भपात करवाए तो वह 312 के अंदर आएगा। सहमति से भी गर्भपात करवाए
तो वह 312 के अंदर आएगा। और गर्भपात के दौरान अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर धारा 314 लगेगी, धारा 314 लगेगी। और इसमें सॉरी दोस्तों, 10 वर्ष की कारावास की सजा और वह आजीवन तक भी हो सकती है, कम से कम 10 वर्ष और आजीवन भी हो सकती है, और प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह के सहमति के बिना गर्भपात कार्य कराने के लिए दंड का प्रावधान किया गया 1860 की धारा 313 के अंदर है। और 312 के अंदर अगर स्त्री सहमत है और गर्भपात करवाती है तो धारा 312 लगेगी, और गर्भपात के दौरान स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो धारा 314 लगेगी। इसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास की सज़ा है, ज़्यादा भी हो सकती है यानी बढ़ भी सकती है, आजीवन तक भी हो सकती है यानी उम्र के तक जा सकती है, और प्लस जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? यह अधिनियम 2013 के अंदर पारित किया गया। कब? 2013 के अंदर पारित किया गया। इसके अंदर ऐसी संस्था जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जो भी संस्था है जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। कौन सी? आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है, इसके अंदर 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर धोखा, बल प्रयोग, याचना अथवा अनुन्याय और विवश करना। तो इसके अंदर धोखा भी हो सकता है क्योंकि 366 धारा है वो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ कोई अगर गलत कार्य करता है तो उस पर लागू होती है। तो वो धोखा भी हो सकता है क्योंकि धोखे द्वारा भी उसके साथ गलत कार्य, बल प्रयोग से भी गलत कार्य कर सकता है। और याचना अथवा अनुन्याय यह इसका गलत यानी गलत हो जाएगा, इसके अंदर लागू नहीं है। याचना अथवा अनुन्याय नहीं है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और विवश करके भी उसके साथ गलत कार्य किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ख ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 366 ख में सजा का प्रावधान किया गया है। 366 ख में सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई? कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई? तो इसके अंदर 376 क ख, 376 क घ और ख गैक है, ये तीनों ही है, उपरोक्त सभी। इसके अंदर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही धारा 2018 द्वारा जो धाराएं स्थानीय की गई विधि संहिता 2018 द्वारा, तो उसके अंदर यह तीनों ही धारा सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा। भारतीय दंड संहिता 1880 की किस धारा के तहत है, यानी किस धारा के तहत है? तो इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1880 की धारा के तहत जो प्रकृति विरुद्ध कार्य, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? 377 धारा उस पर लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो यह कब पारित किया गया? 2006 के अंदर। कब पारित किया गया? 2006 के अंदर तो लागू किया गया था। 2006 के अंदर
लागू किया गया था, पारित कब किया गया था? 2005 के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 2005 के अंदर इसको पारित किया गया और 2006 को लागू कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? तो राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। राजस्थान मानव तस्करी में 6ठे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? तो बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु सबसे पहले किस रियासत में कानून बनाया गया? तो वो है जोधपुर के अंदर। किसमें? जोधपुर में। अगर आज देखें हम बाल विवाह की जो 2011 की जनगणना है उसके तहत संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत में तो लगभग 1.25 करोड़ जो बच्चे हैं वो बाल विवाह की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। 1.25 करोड़ लोग बाल विवाह की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मई 1961। 20 मई 1961। अधिनियम 1984-86, अधिनियम 1984-1986, ठीक है, के अंतर्गत दहेज लेना, दहेज देना और दहेज जो दिलवाता है, बीच में कड़ी का काम करता है, उसको, इन सबको अपराध माना गया है और इसके लिए उसको लगभग 5 वर्ष की कैद और लगभग 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। 5 वर्ष की कैद और 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अधिनियम 1984-86 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस वर्ष को घोषित किया गया? तो 19 के अंदर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2001 के अंदर। कब? 2001 के अंदर। 2001 के अंदर महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जून को। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है। 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेंगे ऐसे क्वेश्चन जो मतलब दिवस के बारे में, जो बाल श्रम दिवस, महिला दिवस है, महिला बाल अपराध के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कारखाने ऐसे हैं जहां पर, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यानी खतरनाक उद्योगों और नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया।